मैं विंदा आप छोड़ दो सब कुछ। हाँ जी बच्चों, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1, सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो बच्चों क्या होगा, लेटर टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर कितना है 1/3, तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया जो 1 में से 1/3 गए, 2/3 रह गया, कितना रह गया। अब जो ये 2/3 रह गया, ये जो 2/3 रह गया उसे बांट दीजिए किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, हाँ जी, इसे ओल्ड रेशो बांट दो जी, 2/3, 2/3 और 1/3 में बांट दीजिए, 2/3 और 1/3 में, तो ये कितना आ जाएगा जो 2/4, ये आ जाएगा 4/9, ये आ जाएगा 4/9 और ये आ जाएगा 2/9, क्या आ जाएगा 4/9 और ये क्या आ जाएगा, और सी का शेयर कितना है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से कितना आ गया, सॉरी 9 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड, रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों, 4:2:3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4:2:, समझ आ गया बच्चों। ये फर्स्ट केस था, क्या कौन सा केस था सर, इसको ना आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करना पड़ा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से, समझ आ गया सर कि दोबारा समझाऊं, ओके। अब देखो जी केस 2 देखिएगा, केस 2, सर केस 2 का नाम है फ्रॉम इज शेयर, केस 2 का नाम क्या, केस 2 का नाम है जो फ्रॉम इज शेयर, हाँ जी बच्चों प्लीज, केस 2 का नाम है फ्रॉम इज शेयर, ठीक है जी। फ्रॉम इज शेयर में क्या होता है सर, आपको ना ये फॉर्मूला लगाना होता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। मान लीजिए यहाँ पे गिवन है ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, हाँ जो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर और यहाँ लिखा हुआ है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फ्रॉम, तो वो जो जहाँ फ्रॉम लिखा होता है वहाँ क्या करते हैं हम, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, हाँ जी सुजल जी, जहाँ फ्रॉम लिखा होगा आपको क्या करना है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, सीधा सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर दो, सीधा सेक्रीफाइस शेयर क्या कर दो, हाँ जी सीधा सेक्रीफाइस शेयर माइनस कर देंगे, फ्रॉम का होता है अपने शेयर में से, अपने शेयर, तो ये आ जाएगा जो 2/5 आ जाएगा और ये एलसीएम लिया 10, ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और सी का शेयर कितना है, और सी का शेयर कितना है, दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर दो, दोनों के सेक्रीफाइस को, अगर हम दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देंगे तो इसका शेयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है बच्चों। अगर आपको कॉमन बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4/10, तो रेशियो क्या हो जाएगी 4:3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समझ आ गई बच्चों बात, तो रेशियो क्या हो गई 4:3। अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया, पिछली क्लास का रिकैप दिया आपको, ठीक है, समझ आ गया सर दोनों केस। अगला लिखिएगा जो केस 3 पे आ जाना, किस पे आ जाना, केस 3 लिखो जी, केस 3 पे, केस 3 पे आ जाना जो क्वेश्चन 4 केस 3 दिया था भाई तुम्हें, ये पेज दिया था, ये नहीं दिया था है ना, नहीं आपके अंदर तो है ही, वो पेज मिसिंग है क्या आपका, ये लो मैडम, हाँ जी क्या कह रहे हो, क्या पेज स्पाइरल आना भूल गया, ये लो सर दे जाना मेरे को। हाँ बच्चों केस नंबर 3 लिखिएगा बच्चों, केस नंबर 3, बस अब शांति बनाए रखो, किसी आवाज नहीं आनी चाहिए। पेज कौन सा,
क्वेश्चन नंबर मैडम 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 32 है। किसी का अलग है तो बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 32, क्वेश्चन 30 पे अभी कहीं होगा 30 पे है या 32 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30 या 32 पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इस केस का नाम है ऑफिस शेयर। क्या नाम है? हाँ जी, इस केस का नाम है ऑफिस शेयर, अपने शेयर का। हाँ बच्चों, इस केस का नाम क्या है? ऑफ हिज शेयर। ऑफिस शेयर मतलब अपने शेयर का, अपने शेयर, हाँ जी, अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है। वो वाला केस 2 क्या था? फ्रॉम हिज शेयर। क्या था? ये क्या है बच्चों? ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का, अपने शेयर, ठीक है, जो अपने शेयर। वेरी गुड। हाँ जी, देखिए बच्चों ध्यान समझा, पहले पेन डाउन, पहले समझ लेना क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। ए और बी पार्टनर है, सब पेन डाउन करके समझना पूरी कंसंट्रेशन से, ताकि 10th 11th 12th आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th आपको खुद करने हैं, इसलिए 9 समझ लो, 10th और 11th खुद कर लोगे। ए और बी पार्टनर, रेशियो 7:3। सी नया पार्टनर आ रहा है 3/10 शेयर के लिए। बच्चों ए सरेंडर 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर 2/7 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो जो मैं कहूँ आपको, 100 में से 20 सेक्रीफाइस हुआ तो ये फ्रॉम है। क्या है ये? तो सीधा 100 में से 20 माइनस कर दूंगा 80। मैं कहूँगा 100 में से 1/3 सेक्रीफाइस हुआ तो ये ऑफ हुआ। क्या हुआ? तो 100 का 1/3 करोगे 33, फिर 100 में से 33 माइनस करोगे 67। समझ आ रही है? मैं कहूँ 100 में से 20 सेक्रीफाइस हुआ तो 100 - 20 इज 80। वो जो 20 है वो क्या है? फ्रॉम है। क्या है? समझ आ गया? और एक मैं बोलूँ 1/3 सेक्रीफाइस हुआ, 100 का 1/3 सेक्रीफाइस, तो ये ऑफ है। 100 का 1/3 करना पड़ेगा 33, फिर 100 में से 33 माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ? दोबारा समझो, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज। अब देखो जो ए का ओल्ड शेयर कितना है? ए का ओल्ड शेयर है 7/10। कितना है? ए का ओल्ड शेयर कितना है? अब सुनो बच्चों, लिखा हुआ है कि ए सरेंडर 2/7 ऑफ हिज शेयर। कह रहे जो ए है ना अपने शेयर का, अपने शेयर, अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाइस। जहां का लिखा होगा वहां पे आपको 2/7 इससे मल्टीप्लाई करना है, जहां का लिखा होगा आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी ये अपने इसके शेयर का 2/7। जैसे मैंने कहा 1/3, 100 रुपए का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, 100 रुपए का 1/3 किया 33, फिर 33 माइनस किया। समझ आ गई बात? तो इसमें से पहले इसका 2/7 करो, वो सेक्रीफाइस है। समझ आई बच्चों बात? यानी कि आप इसे मल्टीप्लाई करो, सेक्रीफाइस निकालो। हाँ जी बच्चों, 7 कटा, 7/10 माइनस 2/10, ये आ गया जो 5/10। क्या आ गया? ओके, ऐसी बी का शेयर कितना है बच्चों? 3/10। बी अपने शेयर का ऑफ, ऑफ मतलब का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, ऑफ मतलब का। तो 3 से 3 कटा, 3/10 माइनस 1/10 कितना आ गया बच्चों? 2/10। कितना आ गया? और जी हाँ, और सी का शेयर है 3/10। अगर बच्चों सी का शेयर गिवन ना होता, अगर सी का शेयर गिवन ना होता तो दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देते, दोनों के सेक्रीफाइस को, और वो आ जाता। ओके, तो ए बी सी के रेशियो क्या बन गई बच्चों? ए बी सी की न्यू रेशियो क्या बन गई? 5:3। क्या बन गई? जी हाँ, ए बी सी की न्यू रेशियो क्या बन गई? 5:3। अगर बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, दोनों के सेक्रीफाइस ले लेना। अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेनी हो तो दोनों के सेक्रीफाइस ले लेना। दोनों के सेक्रीफाइस है, इसका 2/10 है, इसका 1/10 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 2:1 हो गई। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आया हो? हमें पीछे आ गए भाई, सही। हम नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9th, सब बच्चे 9 नोट करो, और 10th और 11th भी कर डालो, और 10th और 11th भी कर डालो। अभी बता, आपने 9 10 भी कर लिया? 2 मिनट रुको सर। मैडम शोर में जाओ, जल्दी से नोट करो, 9 10 करो। हाँ मैडम, दोनों के सेक्रीफाइस देखो, ये सेक्रीफाइस शेयर आया, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है मैडम?
मैं कहाँ जाऊँगा। अब ठीक है, है जो समझ आ गया। इसका नेक्स्ट का पता नहीं, आप कर लो, मैं चेक कर दूंगा। 4 2 2 2 1 1 हो जाएगा। हाँ। हाँ बच्चों, ये नोट हो गया सबका? हो गया नोट? हाँ संजना मैडम, आपका नोट हो गया? कल ही कर लिया था ये। अच्छा, आगे चलते हैं। आप 10 तो 11 कर लो। हाँ जी, इरेजिंग बच्चों नहीं, क्या बात है ना, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। कैसे हो गया मैडम? कौन सा, ये वाला हो गया? 10th 11 करो। जिन्होंने ये नोट कर लिया और 10th 11 करो जी। 10 का आंसर 2 1 1 है ना? हाँ 10 का आंसर 2 1 1 है। 10th भी कर लिया, 11th भी कर लिया। 10th तो 11 करो। हाँ जी बच्चों, 10th तो 11 करो। जिन्होंने 9 नोट कर लिया है 10th तो 11 कीजिएगा। करता हूँ मैडम, ये इरेज कर दूँ? हाँ जी वृंदा करत मैडम। इसका मैं गिवन नहीं है, सी का तो। और अगर नहीं भी गिवन होता ना मैडम, हाँ जी मैडम, नहीं भी गिवन होता, इन दोनों को ऐड कर देते। नहीं गिवन होता इन दोनों को ऐड कर देते। ओके मैडम, तब भी यही आता 2/10 प्लस 1/10 3/10। 10 का 2 1 1 शॉर्ट कर दो। हाँ बच्चों देखो जी, इरेज कर दूँ वृंदा मैडम? हाँ 10 क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन 10, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 5:3। सी नया पार्टनर आ रहा है 2/8 शेयर के लिए। ए सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर। ऑफ दिल से आनी चाहिए बच्चों आज। 1/5 बच्चों, ये जो चीज़ है ना, मेरा एक स्टूडेंट था बहुत पुराना, वो अब सीए बन चुका है, बल्कि सीए के बच्चों को पढ़ाता है। तो वो कहता था सर आपके, वो आखिरी दिन पे आ गया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। मैंने वो तो आखिरी दिन तू क्यों आ गया, घर में सेल्फ स्टडी कर। वैसे मैं आपकी आवाज़ सुनाया हूँ, जब मैं एग्जाम देता हूँ ना, ये चीज़ें गूंजती हैं मेरे दिमाग में। ऑफ, ठीक है जी। तो ये आप एग्जाम, मेरा ये पर्पस है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें गूंजनी चाहिए कि ऑफ वाला केस है। ये कौन सा वाला केस है? हाँ बस, ए का ओल्ड शेयर है 5/8। बस ए का शेयर है 5/8। सी नया पार्टनर आया, ए सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर। ऑफ अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। ऑफ, ऑफ अपने शेयर का, अपने शेयर का। तो ये आ जाएगा जो 4/8। बी का अभी सर बाद में शॉर्ट करते हैं। बी का शेयर है 3/8। वो अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके तो ये आ गया जो 2/8। और जो सी का शेयर है 2/8, रेशियो हो जाएगी ए बी सी की, रेशियो हो जाएगी ए बी सी की 4:2, दैट इज 2:1:1। तो जो ए बी सी की रेशियो आ गई 2:1:1। हाँ बेटा संयम, दोबारा समझाना है सर। देखो ए का शेयर था 5/8, कितना था सर? ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ शेयर, अपने शेयर का। तो सर 5/8 का 1/5 कर दिया, ये आ जाएगा 5/5 कटा 1/8 आ गया। 5/8 माइनस 1/8 कितना आ गया? 4/8। हाँ बेटा समझ आ गया। बी का शेयर कितना? 3/8। वो अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ शेयर। 3/8 का 1/3, 3 से 3 कटा, ये आ गया 1/8, तो आ गया 2/8। और सी का शेयर है 2/8, तो रेशियो क्या हो गई? 4:2, क्या हो गई? और छोटा कर दो, अगर और छोटा कर दें क्या हो जाएगा? 2:1:1, क्या हो जाएगा? हाँ लोएस्ट टर्म में लानी होती है, समझ आ गया? अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? जी हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। दोनों के सेक्रीफाइस ले लो, दोनों के सेक्रीफाइस ले लो, और हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई 1:1। हाँ जी बेटा, किसका क्वेश्चन कह रहे हो? 11 कह रहे हो? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो मैडम? सारा कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो मैडम? 11 में ना दोनों के सेक्रीफाइस ऐड कर देना, उसका नया शेयर बन जाएगा। जैसे देखो
1/8 प्लस 1/8 कितना होता है? 2/8। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बच्चे अभी भी याद नहीं रख रहे। अगर हमें नए पार्टनर शेयर ना दे रखा हो, अगर हमें नए पार्टनर शेयर तो दोनों के सेक्रीफाइस ऐड कर देना, नए पार्टनर शेयर बन जाएगा। 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया? 2/8। अगर याद रखिएगा, भूलना नहीं है, अगर हमें किसका शेयर नहीं दे रखा, नए पार्टनर शेयर नहीं दे रखा, तो दोनों के सेक्रीफाइसेस को ऐड कर देना। अगर हम दोनों के सेक्रीफाइसेस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हाँ बेटा, कहाँ पे? ये 3/8 तो यही है, 3/8 तो ये इक्वल टू लगा रहा हूँ ना, 3 से 3 कट गया, 3/8 माइनस 1/8 2/8। हाँ जी, समय आगे बच्चों, चलो आगे। अगला क्वेश्चन 11 भी कर लिया क्या? 11 भी कर लिया जिन्होंने, वो बच्चों जिन बच्चों ने 11 भी कर लिया ना, वो 12 कर ले। 12 में रीमिक्स है, क्या है? रीमिक्स। हाँ जी 11 देखिएगा, सब बच्चे 11 देखिएगा। W और X पार्टनर है, W और X पार्टनर, रेशियो 5:3 है। Y joins the firm, W give 1/4 of his share of, हाई बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू। W का शेयर है 5/8, W का शेयर है 5/8। Y joins the firm and W give 1/4 of his share of X का शेयर कितना है? X का शेयर कितना है? 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ। ठीक है बच्चों, ऑफ भूलना मत, जब भी ऑफ लिखा होगा अपने शेयर का, अपने शेयर 5/8 का 1/4, 3/8 का 1/5। ओके, ये आ जाएगा जो 5/8 माइनस 5/32, 3/8 माइनस 3/40। हाँ जी बच्चों, आपको नए पार्टनर शेयर नहीं दे रखा, नए पार्टनर शेयर नहीं दे रखा। नया पार्टनर नाम क्या है? वाई। बच्चों अगर नए पार्टनर शेयर ना दे रखा तो क्या करेंगे? दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे, दोनों के सेक्रीफाइस को, दोनों के सेक्रीफाइस को। तो भूल ना जाना क्या कि अगर नए पार्टनर शेयर ना दे रखा हो तो क्या करना है? दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देना है। क्या कर देना है? टेक एलसीएम। ये आ गया बच्चों 15/32। टेक एलसीएम 12/40। इधर 32 और 40 का एलसीएम होता है जो 160। हाँ जी बेटा, ये बेटा आपको लिखा हुआ है कि जो W है ना, अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का ऑफ, तो 5/8 का 1/4 नहीं सर, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया सेक्रीफाइस शेयर, ये दोनों ऐड करेंगे, जो सेक्रीफाइस शेयर आया ना वो दोनों ऐड करेंगे। हाँ जी, 32 और 42 का एलसीएम 160, तो ये आ गया 25, ये आ गया 12, ये आ गया जो 37/160, 37 अब जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है? हाईएस्ट डिनोमिनेटर है 160, तो बेटा हमें 160 की टर्म्स में लेकर आना पड़ेगा। हाईएस्ट डिनोमिनेटर 160 है तो हमें हाईएस्ट डिनोमिनेटर के टर्म्स में लेकर आना पड़ेगा। ओके बेटा, y ऐसे हो गया, दोनों का सेक्रीफाइस, इसका सेक्रीफाइस कितना है बेटा? 5/32, इसका सेक्रीफाइस कितना है? 3/40। दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर दो तो उसका शेयर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, आप क्या करेंगे 160 बनाने के लिए? 160 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये देखो जी, इधर 160 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, इधर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो जो रेशियो क्या हो गई? रेशियो हो गई 75 48 37, 75 48 और 37 आ गई न्यू रेशियो। ये बच्चों हमारी न्यू रेशियो आ गई। क्या आ गई? हमारी न्यू रेशियो आ गई। ओके, हमें जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका सेक्रीफाइस है 5/32, इसका सेक्रीफाइस है 3/40। एलसीएम ले लो,
32 और 40 का एलसीएम 160। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 25:12, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 25:, ओके। हाँ जी बच्चों, किसी को डाउट है? हो सकता है नॉन मैथ्स वालों को दिक्कत आ रही हो, क्योंकि कईयों का जो नॉन मैथ्स होते हैं उनको ये फ्रैक्शन नहीं आती होती, आपको आती है मैम? तो घबराना मत। अगर जिनको नॉन मैथ्स वालों के लिए मैं सलाह दूंगा, आगे क्विज थोड़े और मुश्किल है, तो नॉन मैथ्स वाले पहले 3 केस अच्छी तरह कर लेना, जनरली यही आते हैं, किस्मत हुई तो नॉन मैथ्स वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, हो गया नोट? क्वेश्चन 12 बच्चों रीमिक्स केस है, केस 2 और केस 3 कॉम्बिनेशन है। क्या है बच्चों? केस 2 और केस 3 का कॉम्बिनेशन है। हो गया बेटा नोट? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 12 ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने 11 कर लिया है 12 ट्राई कीजिएगा। एक में फ्रॉम है, एक का ऑफ है, एक का फ्रॉम है, एक का हो गया। वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन 12 ट्राई कर लेना बच्चों, जिन्होंने कर लिया बातें मत करें। हाँ जी मैम, हो गया ये नोट? इरेज कर दूं? क्वेश्चन 12 देखिएगा। क्वेश्चन 12 बच्चों इस संडे नहीं, अगले संडे टेस्ट है, जिसके अंदर आपका एक तो ये रेशियो आएगी। क्या आएगी? ये रेशियो निकालनी, न्यू रेशियो से रेशियो निकालनी आएगी, और एक आएगा ट्रीटमेंट। बस इतना का टेस्ट है बस, ठीक है? इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे। हाँ जी, एक्स और वाई पार्टनर, रेशियो 7:3, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ इज शेयर, एक्स सरेंडर ऑफ फ्रॉम लिखा हो 1/7 फ्रॉम इज शेयर, एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ इज शेयर। ऑफ, एक फ्रॉम है एक ऑफ है। देखो जी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 7/10। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 7/10। एक्स सरेंडर 1/7 फ्रॉम इज शेयर। फ्रॉम, जी हाँ जो फ्रॉम है, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस कर देंगे। वाई का कितना है? 3/10। वाई का जो 1/3 ऑफ इज शेयर है, ऑफ 1/3 ऑफ इज शेयर है, ऑफ अपने शेयर का, ये था जो फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस कर देना, ऑफ में उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये हो जाएगा जो 7/10 माइनस 1/7, 3/10 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 2/10। हाँ जी मैडम, 10 और 7 का एलसीएम 70, ये आ जाएगा जो 39/70, ठीक है? और वो जो z का शेयर कितना हो जाएगा? दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देना। z के लिए आपको दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर दो। अगर हम दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी? 7 और 10 का एलसीएम 70। अब जो मैं सबको इसको 70 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 70 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, ठीक है? तो जो रेशियो क्या हो जाएगी? रेशियो हो गई एक्स वाई जेड की रेशियो हो गई 39 14 17, 39 14 17। और वो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? हाँ, जो x का शेयर था आपका 1/7 और y का शेयर है 1/10, इसकी रेशियो ले लो। रेशियो हो गई 10 और 7 की 70, हाँ जो x का सेक्रीफाइस है 1/7,
y का सेक्रीफाइस है 1/10. टेक एलसीएम. 10:7 is sacrificing ratio. 10:7 is sacrificing ratio. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट केस लिखिए बच्चों. हाँ बच्चों समझ आ गया केस सबको केस 3 समझ आया नहीं आया? आ गया जो केस 4. केस 4 पे आ जाओ जी बच्चों. अब जरा डिफिकल्ट केसेस शुरू हो रहे हैं. ये 3 केस बहुत आसान थे. अब केस 4 थोड़ा लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान समझना. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. केस 4 लिखिएगा. हो सकता है कहीं होगा केस 4 क्वेश्चन 14. शांत रखो. पेज डालो. मैंने एक बार ना मैंने फोटो डाली हुई है ग्रुप पे फोटो डाली हुई है. अगर 14 क्वेश्चन नहीं है तो है भी 14 क्वेश्चन. हाँ जी ये रहा. हाँ जी क्या नहीं है आपका? 1 मिनट सुन लो भैया. 1 मिनट मैं अगली क्लास में दे दूंगा. आप भी लिख लो क्वेश्चन. मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन जिनका नहीं है अगली क्लास में दे दूंगा. हाँ जी मिसलेनियस क्वेश्चन 14 जिनके पास नहीं है उनके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं. आज हमें बस 3 क्वेश्चन ही और करने हैं. 14, 15, 16 क्वेश्चन लिख लो. जिनके पास नहीं है वो लिख ले क्वेश्चन 14, 15, 16. हाँ सेंड कर रखा है ग्रुप में. सेंड कर रखा है. जिनका पास नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ मैं. हाँ जी सर लिख लो. ए और बी पार्टनर है. प्लीज बच्चों छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा. ए और बी पार्टनर है. रेशियो है 3:1. सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए. A and B decided to share equally in the future. सुनो बच्चों ध्यान से. ये है ओल्ड रेशो. सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए. और ए और बी की ना ये हमें न्यू रेशो दे रखी है. यही बच्चों पहचान है इसकी. यही इसकी पहचान है केस 4 की. केस 4 का नाम लिखो न्यू रेशो ओल्ड पार्टनर इज गिवन. सर नहीं आप लिख लो प्लीज. न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन. न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन. मैडम आपको ना हमें न्यू रेशो निकालनी होती है तीनों पार्टनर्स की. हमें न्यू रेशो निकालनी होती है तीनों पार्टनर्स की. ध्यान समझना जो क्वेश्चन ये है. ए और बी पार्टनर है. रेशो है 3:1. क्या है? जिनके पास नहीं है वो जरा नोट कर ले. क्वेश्चन नंबर 14. ए और बी पार्टनर रेशो 3:1. बच्चों सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए. कितने शेयर के लिए? और कह रहे फ्यूचर में ए और बी किस रेशियो में बिया करेंगे? 1:1 में. ये इनकी न्यू रेशियो दे रखी है. अभी तक हमने कितने भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन में हम क्या होता था आपको न्यू रेशियो ए बी सी की निकाल रहे थे. किसकी निकाल रहे थे? ये जो रेशियो दे रखी है ना ए और बी की दे रखी है. किसकी दे रखी है? आपको न्यू रेशियो किसकी चाहिए? ए बी सी की. बच्चों देखो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा हम ये न्यू रेशियो सेकेंड रेशियो क्यों निकाल रहे हैं. इसमें ना 5 टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में. कितने टॉपिक है? तो जो अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अगला टॉपिक क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. वहाँ पे ना हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है. वहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत. तो बच्चे क्या गलती करते हैं? अच्छा हाँ ओल्ड रेशियो गिवन है न्यू रेशियो गिवन है. पहचान नहीं पाते कि कब न्यू रेशियो गिवन है. न्यू रेशियो तब गिवन होगी जब ए बी सी की हो. न्यू रेशियो तब गिवन होगी जब बच्चे कहते हैं सर न्यू रेशियो गिवन है जल्दी करो. ए का ओल्ड शेयर 3/4 माइनस हाफ कर देते हैं सेक्रीफाइस निकालने के लिए. गलत हो जाता है उसी टाइम. बच्चे क्या गलती करते हैं क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में भी. ये कॉमन मिस्टेक्स हैं और मैं बता रहा हूँ अभी बताने के बावजूद भी आप में से कई लोग होंगे जो करेंगे. ए का ओल्ड शेयर है 3/4. बच्चे क्या करते हैं सेक्रीफाइस निकालने के लिए हाफ कर देते हैं. यहीं पर गलत हो जाता है. और बी का क्या कर देते हैं 1/4 माइनस हाफ कर देते हैं. गलत हो गया ये. क्योंकि बच्चों सेक्रीफाइस जो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू जो करना है ना